प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। हम मैथ में पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम आपके 3 सेशन ले चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, जिसमें आज कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यदि a माइनस बी का 15%, क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। यदि a माइनस बी का 15% बराबर हो a प्लस बी के 10% के, a प्लस बी के 10% के बराबर हो, तो आपको ज्ञात क्या करना है, b का कितना प्रतिशत a है। क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन है। पहली चीज तो जो चीज डिटेल आपको क्वेश्चन में दी गई है आप हूबहू उसको लिख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, a माइनस बी का 15%, a माइनस बी का 15% किसके बराबर दिया हुआ है, a प्लस बी के 10% के बराबर दिया हुआ है, a प्लस बी के 10% के बराबर दिया हुआ है। ये चीज आपको पूरी तरह क्लियर हो गई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट हो गया। अब इसे देखेंगे क्या होगा। 15a माइनस 15b बराबर 10a प्लस 10b। अब गौर से देखिएगा, इस 10a को इधर लेके आएंगे तो ये 15a से 10a कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5a बचेगा। ये 15a उधर चला जाएगा तो 10b, और ये 15b था यहाँ पर, ये 15a माइनस 15b था। अब देखिए ये 15b उधर गया तो प्लस में होगा, तो 15b और 10b मिलके कितना हो गए, 25b हो गया। अब अगर a अनुपात b की बारी आएगी तो ये 1 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, तो हमारा क्या होगा, a अनुपात b हमारा कितना निकलेगा, 1 अनुपात 5 निकलेगा। यानी a के की वैल्यू 5b के बराबर है। तो हमारा कितना निकला, a अनुपात b 5 अनुपात 1 निकला, 5 अनुपात 1 निकला। अब ये क्या चीज बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है आपसे, a b का कितना प्रतिशत है, a यानी b का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपको बोल रहा है। ये a की वैल्यू कितनी है, 5 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, ये डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं, 1/5 है। जैसे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बोल रहा है, a कितना है, इसका कितना है, 5 गुना है कि नहीं है। तो अगर ये 1 है तो डायरेक्ट ये 500% तो ऐसे भी आ गया ना। और बाकी आप यहां से भी करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5 है, b की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो भी कितना निकल आया, 500% निकल आया। a b का कितना है, b का 500% है। अब ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं अपने भिन्न के क्वेश्चंस पर। तो भिन्नों पर आधारित क्वेश्चंस अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि टाइप चेंज कर रहे हैं जिससे कि नेक्स्ट टाइप हमारा स्टार्ट हो सके। और भिन्नों पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके बन जाते हैं, और बहुत ही आसान है ये। लेकिन चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए लिखा होगा नीचे, मेरे सामने नीचे है स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाने और उसके अंश को 20% घटाने पर 2/3 प्राप्त होता है। यानी अंश को 20% बढ़ा रहा है और हर को 20% घटा रहा है, तो कितना मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है। और आपसे क्या बोल रहा है, मूल भिन्न प्राप्त करो। तो पहली चीज तो आप एक भिन्न लिख लीजिए, x/y जिसे हम बोलते हैं। अब अंश को क्या किया था, 20% बढ़ाया था, यानी मान लीजिए 100 था तो 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। और हर को क्या किया, हर को 20% घटाया, 20% घटाया यानी 100 था तो 80 घट गया उससे, और कितना प्राप्त हो रहा है, 2/3 प्राप्त हो रहा है। कुछ नहीं करना है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 40 से देखिए, 40 दूना 80, 40 क्या ये 75 हो जाएगा। देखिए x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
कितना है। अब देखिए x अनुपात y आपको कितना निकल आया, x अनुपात y बराबर 4:9 निकल आया। तो भिन्न अगर आपसे पूछता है तो भिन्न आ गई 4/9, और अगर कभी आपसे पूछ लिया x और y में अनुपात बता दीजिए तो और x और y में अनुपात क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। क्या उस क्वेश्चन में कहीं हमने गलती कर दी क्या, क्या इस क्वेश्चन में हमने कहीं गलती कर दी क्या, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। x में बोला 20% बढ़ा दिया तो 120 कर दिया, y में बोला 20% घटा दिया तो 120/80, और भिन्न हमारा क्वेश्चन में कितना दिया था, 2/3 दिया हुआ था। तो चलिए इसको हम अगर 40 से डायरेक्ट काटते हैं या x/y डायरेक्ट पहले उधर ही ले जाते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 80 ऊपर जाएगा, 120 नीचे आएगा। तो चलिए अब इसको आप जो है डिवाइड करते हैं, 2 से ये जाएगा 60 टाइम जाएगा, 20 से ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, यानी 4/9 आएगा। नहीं सही है हमारा कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 40% बढ़ाने और उसके हर को 30% घटाने पर हाफ प्राप्त होता है, यानी 1/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात करें। मान लीजिए भिन्न थी आपकी कितनी थी, x/y थी भिन्न, भिन्न कितनी थी, x/y थी भिन्न। अब देखिए अंश को कितना कह रहा है, 40% बढ़ा देना है, यानी 140 कर देना है। हर को कितना 30% घटा देना है, यानी 70 कर देना है। और प्राप्त कितना हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रहा है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है। अब इस 2 को आप अगर इधर लाएंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू y इंटू 70 होगा, बिल्कुल होगा। ये 70 से ये चला जाएगा, 2 होगा, तो यानी 4x इक्वल टू y होगा, 4x इक्वल टू y होगा। अगर वो भिन्न बोलता है x/y थी, x/y भिन्न थी, तो यहाँ पर 1 बचा और ये 4 यहाँ नीचे आएगा, तो भिन्न हमारी क्या मिल गई, 1/4 मिल गई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितनी देखिए आसानी से निकल आया। क्या इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई हुई आपको, बिल्कुल नहीं हुई होगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप बस ध्यान देते रहिए, ब्लैक बोर्ड पर नजर बनाए रहिए, और अगर आपको लगता हो कि हाँ मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आप इसको क्या करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करिए। चलिए और अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर 4921 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन आप देखिए, कितना बोल रहा है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना आ रहा है। मान लो कोई संख्या है x, उसमें अगर उसका इतना प्रतिशत जोड़ दिया जा रहा है तो 4000 कितना आ रहा है, 921 आ रहा है। और मूल भिन्न आपसे ज्ञात करने को बोल रहा है। चलिए पहली चीज तो 16 सही 2/3% आपको पता होना चाहिए 1/6 होती है। क्या होती है, 1/6 होती है। यानी 6 में 1 बढ़ा दें, अगर 6 में अगर 1 बढ़ा दे तो वो कितना होगा, 7 होगा। और इसी 7 की ही वैल्यू तो हमें 4921 दी है। ध्यान से देखिएगा दोबारा, कोई संख्या है उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर इतना प्राप्त हो रहा है, तो 16 सही 2/3 यानी 1/6। ये मान में आपको पहली क्लास में ही मैंने बताया। तो अगर कोई संख्या 6 है उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं तो वो 7 हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, और उसमें 16 सही 2/3% जोड़ने पर ही तो हमें 4921 प्राप्त हो रहा है। तो यानी ये जो 7 पार्ट थे इसी की वैल्यू तो हमें 4921 दी हुई है। अब अगर एक वैल्यू की निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इससे 7 से भाग दे देंगे, 7 सते 49 होगा, नहीं कटेगा, 0 आएगा, 7 त्रिक 21 होगा। एक वैल्यू हमें क्या निकली, एक भाग की वैल्यू 703 निकली हमारे। अब क्या बोल रहा है, मूल भिन्न निकालने को बोल रहा है। मूल भिन्न यानी हमारी कितनी थी संख्या, ये मूल भिन्न हमारी 6 ही तो थी, 6 में ही तो जोड़ा गया था। तो मूल भिन्न हमारी कितनी होगी, मूल भिन्न में हम 6 से कितना 703 का गुणा कर देंगे।
अब 703 का आप गुणा करेंगे तो देखिएगा 6 त्रिक 18, एक हासिल, 600 एक आया, 6 सते 42, 4218 क्या हो गया हमारा, 4218 आंसर हो गया। चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन और आपको बहुत बेहतरीन बताते हैं, और लगभग भिन्नों पर जितने भी तरह के आधारित क्वेश्चन बनते हैं वो समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जैसे किसी का मूल्य है, मूल्य अगर घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो उस पर हमारा क्या होगा, प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक संख्या में से उसी संख्या का 20% घटाने पर 120 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। चलिए कितना घटा रहा है, 20% घटा रहा है, 20% घटाने की बात हो रहा है। पहले तो 20% का मतलब समझेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है, तो मूल भिन्न हमारी क्या हुई, बाद में जो मिली वो संख्या क्या हुई, 4 हुई। 4 हुई, 5 में से 1 घटाने पर यानी 20% घटाने पर कितना बढ़ रहा था, 120 प्राप्त हो रहा था। तो जब 5 में से 20% 1 हमने घटा दिया तो 4 मिल रहा था, और इसी 4 की वैल्यू हुई तो 120 थी, इसी 4 की वैल्यू हुई तो 120 थी। तो अब 4 यूनिट की वैल्यू अगर 120 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 120/4 = 30 होगी, 30 होगी। अब मूल भिन्न पूछ रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है कि मूल संख्या कितनी थी, यानी ये 5 कितना था। तो जब 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू 5 × 30 होगी, और 30 × 15 कितना होगा, 5 कितना होगा, 150 होगा, तो 150 होगा। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या निकल आया, 20% घटाने पर 150 हमारा आंसर निकल आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मूल्य पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि किसी वस्तु का मूल्य अगर इतना घटाया इतना बढ़ाया तो कितना प्राप्त होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो परसेंटेज की, तो प्लीज हमें भर भर कर प्यार दीजिए, क्योंकि ये प्यार ही आपका है जो हमें एनर्जी देता है और मोटिवेट करता है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस अपने छोटे से परिवार को दिन पर दिन बढ़ाते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।